हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 53। टुडेज वर्कशीट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की हमारी वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट बुक, दैट इज़ 2 स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग। उसका सेकेंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन। तो हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसको हमें पढ़ना है, समझना है और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हम सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 53, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 12th of November 2020। First flight, chapter number 3, 2 stories about flying, and today we are going to read our second part of this chapter, that is black aeroplane। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, हमें इसको रीड करना है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उसके बाद कुछ इजी क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। दिस इज ए मिस्टीरियस स्टोरी, काफ़ी मिस्टीरियस स्टोरी है ये। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन, अपने डकोटा एयरप्लेन है उसको फ्लाई कर रहे थे। सडनली, अचानक क्या होता है, ही वॉज कॉट इन ए बिग क्लाउड एंड हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फेल्ड। तभी एक बड़ा क्लाउड आ जाता है, ब्लैक क्लाउड, और उसके कंपास, रेडियो, अदर इंस्ट्रूमेंट फेल टू वर्क, यानी काम करना बंद कर देते हैं। देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन, साथ ही साथ उसके प्लेन में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल नहीं था, बहुत कम फ्यूल था। सडनली ही सा अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम, तभी उसने देखा कि एक ब्लैक एरोप्लेन उसके पास आया। द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम, और जो पायलट था उस एरोप्लेन में उसने गाइड किया कि मेरे पीछे आओ। एज ए रिजल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली, और उसी कारण वो सेफली लैंड कर पाया। बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड व्हेन द वुमन ऑन द कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम दैट देयर हैड बीन नो अदर प्लेन एक्सेप्ट द राइटर्स डकोटा ऑन द स्काई दैट नाइट। लेकिन उसे हैरानी तब होती है जब उसे ये बताया जाता है कि उस रात को केवल एक ही एरोप्लेन था, और वो राइटर का एरोप्लेन था स्काई में, और कोई दूसरा था ही नहीं। तो ये ब्लैक एरोप्लेन को कौन सा था, किसका था, तो ये मिस्ट्री है इस स्टोरी की। लेट्स बिगिन, चलिए पढ़ते हैं हम। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, ईस्ट की तरफ से मून निकला हुआ था। इट मीन्स दैट द स्काई वॉज क्लियर, काफ़ी क्लियर स्काई थी। बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, और साथ ही साथ स्टार्स भी थे। इट मीन्स दैट वेदर कैसा था, वेदर वॉज क्लियर। देयर वॉजेंट ए क्लाउड इन द स्काई, और एक सिंगल क्लाउड भी नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं खुश था, इतनी ऊंचाई पे अकेला था, एंड अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कंट्री साइड मीन्स द रूरल एरिया, उनके ऊपर से गुजरते हुए काफ़ी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और वो अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में जा रहा था, फ्रांस के ऊपर से उड़ान थी, एंड ही वॉज मूविंग बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली, एंड द पायलट एंड द राइटर वॉज क्वाइट हैप्पी, बहुत खुश था क्योंकि हॉलीडे आ रही थी, और इस बार वो सेलिब्रेट करने वाला था अपनी हॉलीडेज़ को अपनी फैमिली के साथ। आई लुक्ड एट माई वॉच, अपनी घड़ी की तरफ देखा, एट 1:30 इन द मॉर्निंग, और 1:30 हो चुके थे मॉर्निंग के। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, आई थॉट, और राइटर ने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करनी चाहिए, पेरिस कंट्रोल रूम सून। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन्स आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी, और जब उसने नीचे की तरफ देखा तो उसने देखा कि नीचे लाइट्स थी किसकी, एक बड़ी शहर की। इन फ्रंट ऑफ मी आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक। उसने अपने मैप को देखा, कंपास को चेक किया, और स्विच ओवर किया सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक को, बिकॉज फ्यूल था वो उतना ज़्यादा नहीं था। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और डेकोटा को टर्न किया 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड की तरफ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ईजी फ्लाइट थी। इट मीन्स दैट ही वॉज नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, तभी उसे क्लाउड्स दिखाई देते हैं। कब?
जब वो 150 किलोमीटर क्रॉस कर चुका था पेरिस को। स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये क्लाउड्स का स्टॉर्म था। दे वर ह्यूज, काफ़ी बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो ब्लैक माउंटेन की तरह लग रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, और राइटर को पता था कि उनके बीच में से या उनके ऊपर से वो नहीं उड़ा सकता। आई डिडेंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ एंड साउथ, ना ही राइटर के पास इतना फ्यूल था कि उनके चारों तरफ से घूम के नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ से होकर के वो निकल पाए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और तभी क्लाउड में एंट्री हो जाती है और सब कुछ बिल्कुल ब्लैक होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मी सी एवरीथिंग outside, see anything outside. It means that the cloud were so black that he was unable to see anything outside. कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. Old aeroplane jump करता है, twist करता है due to those thick heavy clouds के कारण। I looked at the compass, और compass में देखा just to check the direction. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It means that the compass was not working. यानी compass work नहीं कर रहा था। It was dead. It would not work, कि ये काम नहीं करेगा। The other instrument were suddenly dead too. I tried the radio. और other instrument भी dead थे। रेडियो को ट्राई किया and it was too not responding, और वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो ये था एक एक्सट्रैक्ट पार्ट जिसमें हमने देखा कैसी रही फ्लाइट, जो राइटर का कैसा रहा एक्सपीरियंस। आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। आज की इस वर्कशीट में आसान इजी क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन। जब एरोप्लेन की शुरुआत होती है तब कैसा वेदर था। इट वॉज अ क्लियर वेदर, तो बी आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इनमें से हमें जो नॉट ट्रू है उनको फाइंड आउट करना है। द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इटली, तो ये रॉन्ग है। ही वॉज फ्लाइंग एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड था। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा रॉन्ग है। सेकेंड, ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विद फैमिली, तो ये राइट है। थर्ड वन इज द पायलट सा स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन ही वॉज ओनली 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, ये रॉन्ग है बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस। फोर्थ वन, द ऑथर कंपेयर्स द क्लाउड्स टू ब्लैक माउंटेन, तो ये राइट है क्योंकि ब्लैक माउंटेन कहता है ऑथर। फिफ्थ वन इज देयर, द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन वर वर्किंग वेल, तो ये भी रॉन्ग है, वो वर्क नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रॉन्ग है, तो हमारा आंसर रहेगा सी। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, विच वर्ड डज कंट्री साइड नॉट कोरिस्पॉन्ड और नॉट ए सिनोनिम टू। यहाँ पे कंट्री साइड का इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन है वो मीनिंग नहीं है। तो फर्स्ट है लैंड आउटसाइड टाउन और सिटीज़, ये सही है। रूरल एरिया, दैट टू इज़ राइट। बिग सिटी, ये इसका ऑपोजिट होता है, तो ये हमारा आंसर रहेगा सी। देन लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन एंड द फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी मेंशन कर दिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड, कि जब वो वापस इंग्लैंड जा रहा था तो उसकी फीलिंग क्या थी। द ऑथर वॉज वेरी एक्साइटेड वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली एट होम, तो काफ़ी एक्साइटेड था। क्यों एक्साइटेड था? क्योंकि वो अपनी छुट्टियाँ अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता था। फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट हैपन व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, कि जब वो 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड की तरफ टर्न लेता तब क्या होता है। व्हेन द नरेटर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स द इंग्लैंड ही सा ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड विच लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन
स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उसे काफ़ी सारे क्लाउड्स दिखाई देते हैं जो ब्लैक माउंटेन की तरह थे। ओके, तो यहाँ इतना भी अगर राइट करते हो दैट इज़ इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा और आगे राइट कर सकते हैं। देन ए स्ट्रेंज प्लेन कैम इन फ्रंट ऑफ हिम, तभी एक अचानक से एक और प्लेन आता है उसके सामने। डायरेक्टेड हिम द डायरेक्शन, उसे डायरेक्शन बताता है कि कैसे उसको फॉलो करना है। एंड द पायलट फॉलोड इट एंड लैंडेड सेफली ऑन द एयरपोर्ट, और उसी कारण वो सेफली लैंड कर पाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप दैट आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।